हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेहता। हमारी आज की प्रॉब्लम है वर्ड ब्रेक। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मतलब बहुत बार इंटरव्यूज में ये पूछी जाती है। अब क्या है कि ये प्रॉब्लम मैंने बैक ट्रैकिंग में करा दी हुई है। ठीक है, तो अगर आप इसका सिंपल बैक ट्रैकिंग से प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना चाहते हो तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इसमें हम क्या है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज करके वर्ड ब्रेक की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक वर्ड दिया होगा, तो मैंने वर्ड चूज किया, जैसे मेरा वर्ड है प्रॉब्लम लीड कोड। ठीक है, मेरे को क्या करना है कि इस वर्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, वर्ड ब्रेक है नाम, मेरे को वर्ड को ब्रेक करना है सच दैट ब्रेक करने के बाद जो जो इसके पार्ट्स बनेंगे वो सारे पार्ट्स हमारी एक डिक्शनरी में होने चाहिए। मतलब ये सेट ऑफ वर्ड्स है, उसमें वो सारे होने चाहिए। अब क्या है कि देखो, अगर मैं इस मेरा पहला वर्ड है प्रॉब, अगर मैं इधर डिवाइड कर देता तो आगे LEM लीड कोड, इसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे पास लीड कोड तो है बट LEM मेरा एग्जिस्ट नहीं करता। तो मेरे पास क्या है कि देखो, कई कई जगह पे मेरे को डिवाइड करना होगा, कई जगह पे मेरे को नहीं डिवाइड करना है। ठीक है, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता यहाँ पे प्रॉब एंड लेम लीड कोड, तो क्या है कि मेरा सोल्यूशन नहीं आता। ठीक है, बट क्या है कि अगर मैं इसको नहीं डिवाइड करता तो ही मेरा सोल्यूशन आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो एग्जिस्ट करता है, बट क्या है कि जो फर्दर है उसे हम डिवाइड नहीं कर पा रहे। सिमिलरली अगर हम लास्ट में देखें, अगर हम कोड जो है इधर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या है कि मेरा एक बन जाता प्रॉब्लम लीट एंड एक बन जाता कोड। अब अगर इसमें लीट भी होता तब मैं इसे डिवाइड कर सकता था। ठीक है, फिर मेरे तीन पार्ट्स बन जाते तो मेरा सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट इसमें लीट नहीं है, तो क्या है कि मेरे पास इस पोजीशन पे भी डिवाइड नहीं कर सकता। तो क्या है कि इस वर्ड के कितने भी पार्ट्स में कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, बट क्या है कि वो सारे पार्ट्स इसमें होने चाहिए। अब क्या है कि अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं तो ये दोनों पार्ट्स हैं, प्रॉब्लम भी है लीड कोड भी है, तो ये मेरा वर्ड को ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को ये बताने कि मेरे पास कोई भी ऐसा रास्ता है जिससे मेरे मतलब वर्ड को मैं ब्रेक कर सकता हूं। अब क्या है कि वर्ड को ब्रेक मैं कहां कहां कर सकता था, यहां यहां। ठीक है, बट क्या है कि मेरा आंसर कहां से आ रहा है, ये वाली ब्रेक करने से। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मेरे को क्या है कि बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड करना होगा छोटे छोटे पार्ट्स में। कि जैसे मैंने ये डिवाइड कर दिया कोड, मैंने देखा कि कोड मेरा एग्जिस्ट करता है, फिर मेरी प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाती है कि मैं चेक करूं कि ये इसको ब्रेक कर सकता हूं कि नहीं। ठीक है, अगर मेरे को कोई वर्ड मिल गया, कोड मिल गया इसमें, तो मैं चेक करूंगा कि मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं कि नहीं। अगर मैं इसको भी ब्रेक कर सकता हूं तो मैं रिजल्ट रिटर्न करूंगा ट्रू। ठीक है, बट अगर मैं इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा कि फिर मैं क्या करूंगा, टी कोड को ब्रेक, टी कोड देखूंगा है इधर, अगर है तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट को ब्रेक करूंगा। ऐसे ही जाते जाते मैं एक पॉइंट पे पहुंचा कि मैं लीड कोड देखा, मैंने लीड कोड एग्जिस्ट करता है। फिर मेरी प्रॉब्लम रिड्यूस होगी कि मतलब अगर मैंने ये देख लिया कि ये मेरा एग्जिस्ट करता है डिक्शनरी में, फिर मेरी प्रॉब्लम होगी कि सिर्फ मेरे को चेक करना है कि मैं इस वाले पार्ट को ब्रेक कर सकता है या नहीं। ठीक है, फिर मैंने एन पे देखा, नहीं ब्रेक कर सकता। मैंने दो तीन लिए एलिमेंट्स, नहीं ब्रेक किया। फिर मैंने सारा एक ही बार ले लिया एलिमेंट, तो वो मेरा एग्जिस्ट करता है। तो क्या है कि ये वाला पार्ट भी है, ये वाला पार्ट भी है, तो मेरा आंसर आ जा रहा है। तो अगर हम देखें कि रिलेशन क्या बन रहा है, तो वो हम रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि इसकी लेंथ है n। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मेरे को क्या बताना है कि वर्ड ब्रेक ऑफ n, दिस मीन्स कि n लेंथ की स्ट्रिंग को मैं डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्या है कि इसमें से एक पार्ट पे डिवाइड करता हूं। मैं क्या है कि हर एक पार्ट पे डिवाइड करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि अगर ये वाली स्ट्रिंग मेरी एग्जिस्ट करती है और इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग हो जो कि इसमें एग्जिस्ट करती हो, और क्या कि बाकी जो स्ट्रिंग है उसको मैं डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि मैं, अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी लेंथ कितनी होगी n-x। मतलब अगर मैं कहूं कि अगर मैं ये वाले पार्ट को, इतने पार्ट को मैं डिवाइड कर सकता हूं दो, एक या उससे ज्यादा पार्ट में जो कि इसमें एग्जिस्ट करें, एंड जो मेरी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कितनी होगी लास्टली एक्स वाली, तो हम सब स्ट्रिंग डिनोट करते हैं। मतलब इस स्ट्रिंग का पार्ट, ये वाला पार्ट, तो उसमें दो चीजें होती है, एक पोज होती है, एक लेंथ होती है। तो मेरी पोजीशन क्या है, अगर इसकी लेंथ n-x है तो ये जाएगा 0 से n-x-1 तक। ठीक है, लेंथ से अगर मेरी लेंथ है x तो मेरा जाता है 0 से लेंथ -1 तक। ठीक है, तो सिमिलरली n-x-1 तक जाएगी ये वाली, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा n-x।
ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर मेरी लेंथ मतलब कोई एरे है उसकी लेंथ लेन है, ठीक है, तो वो 0 से लेंथ -1 तक जाएगा और नेक्स्ट पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा, लेंथ से, नेक्स्ट इंडेक्स। सिमिलरली क्या है कि स्ट्रिंग का जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, n-x से, और लेंथ कितनी है x, ठीक है। तो मैं क्या है कि x को डिवाइड करके देखूंगा, ठीक है। पहले मैंने x रखा 1, ठीक है। x रखने से 1 से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये थी नहीं मेरी प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैंने अब x1 रखा तो दैट मीन्स मेरे पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, वर्ड ब्रेक ऑफ n-1 एंड s डॉट सबस्ट्रिंग n-1 एंड, हाँ ठीक है, n-1 एंड 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि इसकी लेंथ n थी, तो मैंने इस पॉइंट पे ब्रेक किया, तो ये वाली मेरी सब प्रॉब्लम बन गई वर्ड ब्रेक ऑफ n-1 एंड दिस पार्ट बिकम्स कि n-1 इंडेक्स से लेके a की आगे जाना है, मतलब e एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि e एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आप शुरू से भी कर सकते हो, मैं एंड से कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं देखूंगा e एग्जिस्ट करता है कि नहीं इसमें। अगर e इसमें एग्जिस्ट किया तो मैं देखूंगा कि इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ कि नहीं। अगर इसको ब्रेक करता हुआ तो मेरा आंसर रिटर्न ट्रू, ठीक है। बट अगर नहीं किया तो फिर मैं x की वैल्यू 2 पुट करके देखूंगा। x की वैल्यू 2 पुट किया मैंने, तो मेरा क्या बन गया नेक्स्ट, de, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि de इसमें है कि नहीं। अगर de नहीं है तो क्या है कि मेरे को इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर ऐसे ऐसे करते करते जब x की वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी, 8 बन जाएगी, ठीक है। तब क्या है कि वो देखेगा लीड कोड आ गया। फिर उसने देखा कि हाँ लीड कोड है, तो क्या है कि वो फिर क्या है कि ये वाला पार्ट तो ट्रू हो जाएगा। फिर क्या है कि मेरे को सिर्फ यही चेक करना है कि मेरी शुरू वाली जो प्रॉब्लम है उसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं। ऐसे ऐसे करते करते हम चेक करेंगे। तो ये मेरा रिलेशन बन गया। अब क्या है कि ये रिलेशन डायनेमिक प्रोग्रामिंग तब कहलाएगा जब ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स कैसे आएगी कि जैसे मान लो कि शुरू में मैंने x लिया 1, तो वो क्या चेक करेगा कि मैं प्रॉब्लम लीड कोड को डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं, ठीक है। तो मान लो कि अगर मेरा इधर डिवाइड हो जाता, ठीक है, फिर क्या है कि द सब प्रॉब्लम वुड रिड्यूस टू दिस पार्ट ओनली, ठीक है। तो क्या है कि मैं मतलब मान लो कि मैं WB n-1 आ रहा है इधर, ठीक है। फिर क्या है कि इसकी फर्दर डिपेंडेंसी होती है WB इंटू n-2, ठीक है। फिर इसकी फर्दर होती है कि WB इंटू n-3 चेक करना। अगर ये सब नहीं हुआ तो मैं दोबारा से छोटे पार्ट्स में डिवाइड तो कर रहा हूँ ना, WB n-2। मतलब क्या है कि सेम चीज को मेरे को बार बार चेक करना पड़ रहा है। जब मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तब भी मैं कोई मतलब सब प्रॉब्लम चेक करूंगा कि ये मेरी इसको डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। अब क्या है कि मैं 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, तब भी मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि ये मेरी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो बार बार कैलकुलेट हो रही है, तो क्या है कि मेरे को डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसमें लगेगी, ठीक है। अब क्या है कि बेस कंडीशन देख लेते हैं। मेरे पास रेफरेंस रिलेशन तो आ गया, ठीक है। अब क्या है कि एक्स में को कहां से जाएगा, 1 से लेके n-1 तक, नहीं n तक, ठीक है। तो अगर n तक चला गया तो दैट मीन्स इधर आ जाएगा WB 0 एंड s डॉट सबस्ट्रिंग ये n, ये बन गया 0 एंड n। इसका मतलब क्या है कि मैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग चेक कर रहा हूँ। WB 0 का मतलब क्या है कि खाली स्पेस तो एग्जिस्ट करेगी। तो ये मेरी बेस कंडीशन होगी WB ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 एंड क्या है कि मैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही इसमें होती तो मेरा सीधा ही आंसर आ जाता। तो ये मेरी बेस कंडीशन होगी, ठीक है, बेस कंडीशन। तो और ये मेरा क्या हो गया, रेकरेंसिलेशन हो गया। अब क्या है कि मेरी मर्जी है, बेस कंडीशन है, रेकरेंसिलेशन है। अब मेरी मर्जी है कि चाहे मैं इसको जैसे मर्जी करूं, चाहे मैं इसको टॉप डाउन से करूं या बॉटम अप से करूं, x इक्वल्स टू 1 से n तक। बट क्या है कि मेरे को टॉप डाउन, हाँ टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप अच्छी लगती है, तो मैं क्या कि बॉटम अप कराऊंगा इसमें से, ठीक है। बॉटम अप क्या होगा, टेबुलेशन मेथड से। अब क्या है कि टेबुलेशन में क्या है कि हम सब प्रॉब्लम्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो थी कि मेरी कंप्लीट n डिजिट वाली प्रॉब्लम डायरेक्टली मैं कैलकुलेट कर रहा था, तो उसके स्मॉलर इनपुट्स में हमें रिलेशन मिल गया था। बट क्या है कि जब हम बॉटम अप करते हैं तब हमें पहले छोटी चीजों का रिजल्ट फाइंड करना होता है, फिर बड़ी। तो क्या है कि हम सीधा n का फाइंड नहीं करते, हम क्या है कि एक इंटरमीडिएट रिजल्ट फाइंड करते हैं, फिर उसको इंक्रीमेंट करते जाते हैं। तो क्या है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट को हम डिनोट करने के लिए i लगाते हैं कि i लेंथ का पहले फाइंड करेंगे, फिर
आई प्लस 1 का रिजल्ट फाइंड करेंगे, एंड में हम n का फाइंड करेंगे कि n लेंथ का मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इसको चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करूंगा, n की जगह मेरा बन जाएगा i, ठीक है, एंड वर्ड ब्रेक की जगह मेरा dp आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को स्टोर करनी होती है वैल्यूज। तो मेरा क्या बन जाएगा, dp ऑफ i इक्वल्स टू क्या रिलेशन बन गया, dp ऑफ i माइनस एक्स एंड दिस पार्ट। तो ये मेरा पार्ट क्या बन गया, एस डॉट सबस्ट्रिंग i माइनस एक्स एंड एक्स एग्जिस्ट इन डिक्शनरी। वो मैं फाइंड वाला मेथड लगा लूंगा कि मेरे को फाइंड करना है कि ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसमें है कि नहीं, ठीक है। तो ये है कि मेरा फाइनली ये चीज़ बन गया। और क्या है कि मैं बेस कंडीशन के आगे dp ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब रेकरेंसिलेशन का काम खत्म। अब क्या है कि मेरे को dp फॉर्म करनी है। तो लेट से ये मेरा dp एरिया है, ठीक है, और ये एंड होगा, इसका रिजल्ट n से स्टार्ट होगा 0 से, क्योंकि हमें क्या है कि n लेंथ की फाइंड करनी थी, ठीक है। अब क्या है कि 0 मीन्स खाली स्ट्रिंग, ठीक है, और 1 मीन्स एक लेंथ की स्ट्रिंग, क्योंकि हम लेंथ को हमने लिया था ना, WB ऑफ n में क्या था, हमारी लेंथ थी n, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो दिस डिनोट्स कि अकेला p स्ट्रिंग को मैं डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होगा उसका मतलब क्या है कि मैं PR को डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, PRO को मैं डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही, तो आगे क्या जाएगा, PROB को डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो क्या है कि जब भी मैं ith का फाइंड करूंगा ना, मेरे को ये फाइंड करना है कि मेरे को i लेंथ की मैं डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं। तो क्या है कि मैं लूप चलाऊंगा जिससे मैं देखूंगा कि इन सारे आंसर्स को, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर मान लो कि मेरे को वर्ड ब्रेक करना होता इसको PROB को, ठीक है, तो मैं क्या करता, सबसे पहले चेक करता कि वर्ड ब्रेक ऑफ PRO एंड B इन डिक्शनरी, ठीक है। अगर तो ये ट्रू होती दोनों चीजें, ठीक है, तो मैं क्या है कि वर्ड ब्रेक ऑफ प्रॉब्लम को ट्रू करता और आगे चल जाता, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको अब देखता हूँ कि मेरे फॉर्मूले से भी क्या सही आ रहा है। तो ये इसकी लेंथ कितनी थी, 4, तो इसका मतलब क्या है कि dp ऑफ 4 इक्वल्स टू, और प्रो का मतलब क्या है कि 3 पार्ट्स के dp ऑफ 3 एंड, अब क्या है कि इधर क्या है, s डॉट सबस्ट्रिंग पोजीशन क्या थी, i की वैल्यू क्या थी 4, x की वैल्यू क्या थी 1, तभी 3 आया था, और क्या थी x की वैल्यू 1, ठीक है। तो मतलब क्या आ गया, ये 3 एंड 1। तो मतलब क्या है कि थर्ड इंडेक्स क्या है स्ट्रिंग का, 0 1 2 3। तो यही चेक करेगा, इसका मतलब है कि b मेरा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इन डिक्शनरी। ये रिजल्ट देगा b मेरा डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और ये मेरा dp ऑफ 3 बताएगा कि मेरा 3 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ सब प्रॉब्लम्स के नहीं। तो क्या है कि अगर सबसे पहले मैं इधर जाऊंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे सबसे पहले, हाँ इधर था ना, तो मेरे को प्रॉप को डिवाइड करना था। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि अगर मैं प्रो को डिवाइड कर सकता हूँ एंड बी है, तो मैं रिजल्ट ट्रू कर दूंगा। अगर मेरा ये नहीं है, फिर मैं इसको चेक करूंगा कि क्या मैं पीआर को डिवाइड कर सकता हूँ एंड मेरे पास ओबी है, ठीक है, फिर मेरा आ जाएगा पीआर एंड ओबी, ठीक है। अगर वो आ गया ठीक है, नहीं तो क्या है कि ऐसे जाते जाते एंड रिजल्ट मेरा ये आएगा कि अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग को डिवाइड कर सकता हूँ एंड मेरा इधर एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा, अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर सकता हूँ और इधर मेरा प्रॉब डिक्शनरी में फाइंड होता है, तो मैं रिजल्ट ट्रू करूंगा, ठीक है। तो ये तो आपको लोग समझ लग गया होगा कैसे, ठीक है। अब आप ये भी बता सकते होगे कि आइट्रेशंस कैसे लगेगी। अब मैं आई की लिमिट बता देता हूँ एक बार, ठीक है। मेरे को पता चल गया कि मेरे को ये फिल करनी है सारी। तो आई मेरा कहां से जाएगा, 1 से लेके n तक, ठीक है। n क्या है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। उसके अंदर मेरे को क्या है कि x को आइट्रेट करना है, ठीक है। मतलब मेरे को क्या चाहिए था, हर एक पार्ट के लिए i माइनस एक्स चाहिए था ना। मेरा क्या आया था, dp ऑफ i आया था, dp ऑफ i माइनस एक्स एंड s डॉट सबस्ट्रिंग i माइनस एक्स एंड x, मेरा ये आया था ना।
तो मेरा x जा रहा था 1 से लेके i तक, ठीक है। फॉर x इक्वल्स टू 1, x लेस देन इक्वल्स टू i, x प्लस प्लस, तो उसके बीच में मैं ये कंडीशन चेक कर लूंगा, ठीक है। तो ये थी मेरी वर्ड ब्रेक की प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कहेगी सिंपली ऑफ एन स्क्वायर में मेरी सॉल्व हो रही है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।